वीडियो के स्टार्टिंग में हमें डीमोनिक के घर को दिखाया था और उसके घर के ऊपर बहुत बड़ा टोर्नेडो घूम रहा होता है। और तभी हमें दिखाया था कि रूम के अंदर का सीन वहीं पे हमें डीमोनिक को दिखाया था जो कल्टीवेशन कर रहा होता है। और वहीं पे उसके सिस्टम से नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि होस्ट ने 4th लेयर सी कॉन्सिक्वेंस रिलम पे ब्रेक थ्रू किया है, होस्ट ने 5th लेयर सी कॉन्सिक्वेंस रिलम पे ब्रेक थ्रू किया है, होस्ट ने 6th लेयर सी कॉन्सिक्वेंस रिलम पे ब्रेक थ्रू किया है। ऐसे ऐसे करके सिस्टम का नोटिफिकेशन आने ही लगता है। और तभी अचानक से सिस्टम से लास्ट नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट ने सक्सेसफुली 9th लेयर सी कॉन्सिक्वेंस रिलम पे ब्रेक थ्रू किया है। और दूसरी तरफ हमें डीमोनिक को दिखाया था जो सिस्टम का और नोटिफिकेशन ना तो देख के कह रहा होता है कि सिस्टम 10th लेयर के सी कॉन्सिक्वेंस रिलम पे ब्रेक थ्रू करने के लिए कंडीशन क्या है। वहीं पे सिस्टम रिप्लाई देते हुए कह रहा होता है कि होस्ट के पास कोई भी आइटम नहीं है जो 10th लेयर सी कॉन्सिक्वेंस रिलम पे ब्रेक थ्रू करने के लिए एक्सचेंज कर सके, और जिसके कारण होस्ट 10th लेयर सी कॉन्सिक्वेंस रिलम पे ब्रेक थ्रू करने के लिए फेल्ड हो चुके हैं। फिर सिस्टम डीमोनिक को कह रहा होता है कि होस्ट अगर सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू करना चाहता है तो आपको पेनेसिया मिल्क, पूतिया डिवाइन फ्लावर, सोल बेबी मॉन्स्टर फ्रूट, ये तीनों वैल्यूएबल ट्रेजर आपको चाहिए, तभी 10th लेयर सी कॉन्सिक्वेंस रिलम पे ब्रेक थ्रू कर पाएंगे। और दूसरी तरफ हमें डीमोनिक को दिखाता है जो सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देखने को टोटली उदास हो गया होता है और वो मन में कह रहा था कि सिस्टम ने तीनों ट्रेजर के बारे में जो बताया है वो सभी डिवाइन ग्रेड आइटम है और ये तीनों आइटम इतना ज्यादा वैल्यूएबल है कि बाई चांस मिलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है और मार्केट पे मिलने के बाद तो छोड़ ही दो। तो डीमोनिक मन में कह रहा था कि ये जितना सारा ट्रेजर है मुझे ढूंढना ही होगा, अगर मैं ये ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता हूँ तो मैं फ्यूचर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का फेस करने वाला हूँ। और तभी अचानक से डीमोनिक को उसी लड़की की याद आता है जो लड़की आपको एपिसोड 9 पे देखने को मिल जाएगा। मैं नाम भूल चुका हूँ, आप जाकर देख लेना, ठीक है। वही लड़की कह रहा था कि ब्रदर चूजियन एक डिसाइपल है जो या सीक्रेट रिलम पे जाके रॉटन सोल बेबी मॉन्स्टर फ्रूट हासिल किया था। और डीमोनिक को वो बात याद आती है, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो कहता है कि अब तो मुझे ताइजो डिवाइन टावर में जाना होगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाते हैं। वहीं पे हम ताइजो पिक को देखते हैं, वहीं पे बहुत सारा लोग इकट्ठा हुआ होता है। वहीं पे हमें दिखाया था कि ताइजो पिक के टावर को, वहीं पे हमें दोनों एल्डर को दिखाया था। वहीं पे हमें एल्डर को दिखाया था जो कह रहा होता है कि हर 30 साल के बाद यहाँ पे बहुत सारा लोग इकट्ठा होता है। और मैं ये सोच रहा हूँ यहाँ पे कोई डिसाइपल है जो ताइजो टावर के जो रिकॉर्ड है उसे तोड़ सके। सीन शिफ्ट होता है, हमें फाइनली दोनों एल्डर के फेस को दिखाया था। वहीं पे एक औरत होती है जिसका नाम होता है मोफेई यांग, ताइजोन पिक के एल्डर, और वहीं पे एक बुड्ढा होता है जिसका नाम होता है ओल्ड वाग, ताइजोन पिक के एल्डर। हमें वही औरत को दिखाए थे जो कह रहा था कि सी ऑफ कॉन्सिक्वेंस रिलम के एक डिसाइपल टॉप 10 पे जगह हासिल कर लिया। ओल्ड वाग, तुम्हें किस डिसाइपल के ऊपर सबसे ज्यादा उम्मीद है कि वो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा? यहाँ पे मैं ओल्ड याग को दिखाया था जो कह रहा था कि मुझे लगता है कि या फैन, क्योंकि उसका बहुत ही हाई पोटेंशियल है और इनक्रेडिबल फाउंडेशन है और एक्सीलेंट टैलेंट है और लाभ की तो कोई बात ही नहीं। और वह मैं दूसरी तरफ औरत को दिखाया था जो उस ओल्डर की ये बातें सुनने के बाद कह रहा था कि या फैन, अच्छा उसका परफॉर्मेंस देखने में बहुत मजा आने वाला है। और तभी अचानक से हमें दिखाया था कि सीन शिफ्ट होता है और कोई एक इंसान अपने फ्लाइंग बोट पे चढ़ के बहुत ही तेजी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा होता है। वहीं पे हमें फीमेल एल्डर को दिखाया था जो सामने का नजारा देखने के बाद कह रहा था कि ये इनक्रेडिबल स्पीड कौन है। वो ओल्ड हक कह रहा होता है कि वो इंसान वो इंजा पिक के डायरेक्ट सीनियर डिसाइपल है। फिर हमें उस इंसान को दिखाया था जो तेजी की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, वो इंसान कोई और नहीं डीमोनिक चू होता है। फिर डीमोनिक चू अपने फ्लाइंग बोट को रखता है और फिर वही फ्लाइंग बोट से नीचे उतर जाता है। फिर हम डीमोनिक चू को देखते हैं जो आगे बढ़ रहा होता है। तो वही पे अचानक से कोई कह रहा था कि मेरे डिसाइपल तुम बहुत ही अच्छा काम किए हो, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा प्राउड हूँ। फिर डीमोनिक चू का नजर उसकी तरफ जाता है, दिखाया था कि एक लड़की होती है जो उसके मास्टर को कह रहा होता है इसके बारे में कि उसने कैसा परफॉर्मेंस किया है और वही बहुत सारे इसको कंग्रेचुलेट कर रहा होता है। तभी वहीं पे दूसरी तरफ हम एक लड़की को दिखाते हैं जिसका नाम होता है याफेन, ताइजोन पीक के डायरेक्ट डिसाइपल। और फिर वो कह रहा था कि मैं जरूर सी ऑफ कॉन्सिक्वेंस रिलम के टॉप 10 पे जगह हासिल करूंगा ये, और मैं ताइजोन टावर की जो बेल है वो मैं पहले बजाऊंगा। और तभी अचानक से हमें दिखाया था कि उस बंदे के पीछे यानी याफेन के पीछे डीमोनिक चू आ जाता है और फिर वो कह रहे थे कि तुम कौन हो। हमें वही बंदे को यानी वही याफेन को दिखाए थे जो डीमोनिक चू को यहाँ पे देख के कह रहे थे कि आप यानजोपी के सीनियर डिसाइपल है ना, मेरा नाम है याफेन। और इधर याफेन का ये नाम सुनने के बाद डीमोनिक चू मन में कह रहा था कि क्या मेन कैरेक्टर नाम है, और फिर वो याफेन की तरफ देख रहा होता है और वो मन में कह रहा था कि सिर्फ इतना ही नहीं, उसके पास इनक्रेडिबल लाख है, क्या ये लड़का कोई मेन कैरेक्टर है। फिर डीमोनिक चू याफेन को कह रहा था कि ब्रदर यार तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, वैसे क्या तुम मुझे जानते हो? भाई याफेन कह रहा होता कि हाँ जरूर, मैंने सुना है कि आपने लाइफ और डेथ बैटल पे 2 बार कंटिन्यूअसली जीत चुके हैं और बहुत सारा स्पिरिचुअल स्टोन भी जीते हैं। और याफेन की ये बातें सुनने के बाद डीमोनिक चू कह रहा था कि ओ ये कुछ भी नहीं है, ये मेंशन करने की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई काबिल ही नहीं है। और हमें दूसरी तरफ याफेन को दिखाया था जो डीमोनिक चू की ये बातें सुनने के बाद मन में कह रहा था कि वाह सीनियर चूजियन कितना ज्यादा काइंड और जेंटल है, और अगर मैं सीनियर चूजियन से दोस्त बनाता हूँ तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और हमें दूसरी तरफ डीमोनिक चू को दिखाया था जो याफेन को देखते हुए मन में कह रहा होता है कि ये ब्रदर याफेन का पर्सनालिटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अगर मैं इसका अपना दोस्त बना लेता हूँ तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा सुटेबल होगा। फिर उसके बाद याफेन का जो लाख है वो मैं फ्यूचर में निचोड़ लूंगा। तो गाइस आप सब कमेंट करके बताओ अगर ये दोनों फ्रेंड बनता है तो इन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा खतरनाक लॉस करने वाला है। तभी में भी सीन शिफ्ट होता है, हमें एक फिलर को दिखाते हैं, भाई चूजियन का नाम होता है कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। हम डीमोनिक चू को देखते हैं जो याफेन को ग्रीट करते हुए कह रहा था कि ब्रदर यार अब मेरा ट्रायल का समय आ चुका है, हम बाद में मिलते हैं। और भाई में याफेन को दिखाता है जो कह रहा था कि ब्रदर आपका गुड लक। फिर हम डीमोनिक चू को देखते हैं जो टावर के अंदर घुस जाता है
और वो रहता है ताइजुआ डिवाइन टावर के फर्स्ट फ्लोर। वहीं पे हमें दिखाते हैं कि बहुत सारा लाल आंखें जल रहा होता है और फिर हमें दिखाते हैं कि वो उल्फ होता है। वहीं पे जितने सारा उल्फ होता है वो सभी रोर करते हुए डिमोनिक की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और वहीं पे जितने सारे उल्फ थे उस सभी को देखते हुए डिमोनिक कह रहा था कि ओ सिर्फ कुछ कुत्ते आए हैं गेस्ट को स्वागत करने के लिए। और फिर वो डिमोनिक अपने पास से वो तलवार को निकाल लेते हैं। वैसे हमें दिखाते हैं कि वहीं पे जितना सारा उल्फ था वो डिमोनिक के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया होता है, पर हमें दिखाया था कि डिमोनिक को जो एक ही ब्रेथ पे जितना सारा उल्फ था सभी को मार दिया होता है। फिर हम डिमोनिक को दिखाए थे जिसके फोरहेड पे स्वॉर्ड इंटेंट बना रहता है और फिर वो मन में कह रहा था कि हाँ सी ऑफ कॉन्शियस रिलम पे सिर्फ कुछ ही बीस्ट मेरे लिए कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया था कि डिमोनिक को जो ताइजुआ डिवाइन टावर के 67 फ्लोर पे आ चुका है और वहीं पे हमें दिखाया था एक लड़की को जो डिमोनिक के आसपास घूम रहा होता है और वहीं पे वो लड़की डिमोनिक को कह रहा था कि यहीं पे रुक जाओ और हम दोनों मिलके जिंदगी का मजा लेते हैं। और हमें डिमोनिक को दिखाते हैं जो अपनी तलवार के वहां से उस लड़की के धड़ और गर्दन दो हिस्सों में बांट दिया होता है और वहीं पे डिमोनिक मन ही मन में कह रहा था कि मैं चूज यॉन। एक छोटी सी लड़की मुझे सीड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, मुझे हजारों लड़कियों के साथ एक्सपीरियंस है और तुम मुझे सीड्यूस करने के लिए बहुत ही छोटे हो। फिर हमें डिमोनिक को दिखाता है जो ताइजुआ डिवाइन टावर के 68 फ्लोर पे आ चुका होता है और वहीं पे 4 लोग रहता है जो डिमोनिक के साथ फाइट करने के लिए बैठा रहता है। एक व्हाइट टाइगर का पावर प्रोसेस करके रखा होता है और एक अर्थ टर्टल का पावर प्रोसेस करके रखा होता है और एक अपना फोनिक्स का पावर प्रोसेस करके रखा होता है और जो चौथा रहता है वो ड्रैगन का पावर प्रोसेस करके रखा होता है। और हमें दूसरी तरफ डिमोनिक को दिखाता है जो कोई भी फेनिक नहीं रहता है और फिर वो अपना तलवार पकड़ लेता है और फिर वो कहता है कि ओ तो तुम चलो सी ऑफ कॉन्सिक्वेंस रिलम के एकदम पीक पर हो और फिर वो कह रहे थे कि अच्छा ठीक है तुम मेरे इस स्लैश को पकड़ के दिखाओ। तभी हमें दिखाते हैं कि डिमोनिक को जो एक ही ब्रेथ पे उन चारों को हजारों में बांट देता है। सीन शिफ्ट होता है। हमें डिमोनिक को दिखाता है जो ताइजुआ डिवाइन टावर के 98 फ्लोर पे पहुंच चुका होता है और उसके सामने एक इंसान खड़ा रहता है अपना तलवार लेकर और फिर हमें दिखाया था कि वो इंसान कोई और नहीं ताइसुजी होता है और ये रियल ताइसुजी नहीं है, उसका सिर्फ कॉन्सिक्वेंस और ताइसुजी का ये कॉन्सिक्वेंस है तो उस समय का जब वो 9th लेयर का सी ऑफ कॉन्सिक्वेंस रिलम के एकदम पीक पर था। ताइसुजी को यहाँ पे देखिए डिमोनिक मन ही मन में कह रहा था कि इसका रिलम और मेरा रिलम सेम है पीक ऑफ 9 लेयर सी कॉन्सिक्वेंस रिलम पे, पर मैं उसके पावर को प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। क्या ये हो सकता है? फिर डिमोनिक ताइसुजी को कह रहा था कि क्या तुम असल एम्परर ताइसुजी हो? वहीं पे दूसरी तरफ हमें ताइसुजी को दिखाता है जो चुप रहता है और ये देखने का डिमोनिक जो हंसता है, एक डेविल हंसी हंसता है और वो हंसते कह रहा था कि ओ तो तुम असली एम्परर ताइसुजी हो। डिमोनिक अपने तलवार लेके आगे बढ़ते हुए कह रहा था कि एम्परर चलिए बैटल करते हैं और फिर वो सीधा ताइसुजी के ऊपर अटैक कर देता है और हमें दूसरी तरफ ताइसुजी को दिखाता है जो बहुत ही आसानी के साथ डिमोनिक के उस तलवार के अटैक को रोक लिया होता है। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म। भागो यहाँ से। गाइस भागने से पहले मैं आप सभी का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ, मतलब मेरे लाइफ के ना सबसे डेंजरस इंसिडेंट के बारे में बात करने वाला हूँ। आप लोग मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, इसलिए मैं आप सभी को अलर्ट कर रहा हूँ, सावधान कर रहा हूँ कि मैंने जो इंसिडेंट फेस किया है आप सभी ना करें, ठीक है। तो इस सभी से अलर्ट रहने के लिए, सावधान रहने के लिए मेरी बातों को ध्यान से सुना, ठीक है। तो ये बात है कि पिछले हफ्ते की, ठीक है। तो पिछले हफ्ते मास्टर में बैड बॉय का नया चैप्टर आया था तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो बना देते हैं। तो रात का 12:30 बज रहा था तो मैंने वीडियो बनाया, एडिट किया और मैं गैलरी पे सेव कर दिया वीडियो बनाने के बाद मैं जब सोने जा रहा हूँ तभी मुझे लगा कि यार मुझे बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा है तो चलो थोड़ा मोटिवेशन वीडियो देख लेते हैं। फिर मैं मेरे हेडफोन को लिया और फ़ोन के ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर लिया और फिर मैंने बाथरूम में चला गया। 12 मिनट का मोटिवेशन वीडियो था, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन था तो मैंने देखने लगा। तो 8 मिनट हुआ था, ठीक है। मैंने 8 मिनट देख लिया था, मुझे ऑलरेडी मतलब मेरा मोटिवेशन एनर्जी निकलने वाला था मेरे शरीर से। और तभी अचानक से मेरे फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आया जियो की तरफ से कि होस्ट आपका 90% इंटरनेट आप यूज़ कर चुके हैं, आपको जो कुछ भी देखना है जल्दी से देख लीजिए, नहीं तो आपको अधूरा छोड़ के जाना पड़ेगा, मुझे माफ़ कर देना। फिर मैंने क्या, मैंने बहुत जल्दी के साथ देखने लगा और मैंने बहुत ही ज़्यादा शरीर के साथ मोटिवेशन के वीडियो के साथ एनर्जी निकालने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगा। और क्या हुआ कि और 3 सेकंड बचा हुआ था। 3 सेकंड अगर मैं देख लेता मोटिवेशन वीडियो को तो मेरा शरीर से जो मोटिवेशन एनर्जी था वो निकल जाता। पर तभी अचानक से आ जाता है कि आपने होस्ट ने जियो की तरफ से 100% इंटरनेट यूज़ कर चुके हैं, आप कुछ भी मोटिवेशन वीडियो नहीं देख सकते, आप घर चले जाइए। फिर उसके बाद क्या, उसके बाद जो मोटिवेशन वीडियो था वो रुक गया और मेरे शरीर के अंदर से जहाँ से मोटिवेशन एनर्जी रिलीज हुआ था वहीं पर रिटर्न चला गया। मतलब जो कितना ज़्यादा पेनफुल है आप समझ सकते हैं। मतलब एनर्जी निकालने के बाद अगर वही जगह पर रिटर्न चला जाता है, मतलब कितना ज़्यादा पेनफुल है, नहीं निकालता है कितना ज़्यादा दुख होता है, आप सभी को तो पता ही है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया, क्या करूँ। फिर यार मतलब बहुत ही मुश्किल के साथ वो सब बातें, मोटिवेशन बातें याद करते अपना काम किया। उसके बाद मेरा एनर्जी निकला, पर मैं सेटिस्फाइड नहीं था। चलो आज के लिए वही ख़त्म करते हैं। फिर मैं सोने चला गया। तो गाइस यहाँ से आप सभी को एक मतलब सीख मिलता है कि एक क्या टीचिंग मिलता है, क्या बोलते हैं भाई, जो भी है,
जब भी आप बाथरूम पे जा रहे हैं मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए, सबसे पहले आप देख लीजिए कि आपका इंटरनेट सही है या नहीं, इंटरनेट का स्पीड सही है कि नहीं, आपने रिचार्ज सही से किया या नहीं। अगर नहीं करते, ये सब नहीं देखते, तो आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा। मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब अगर एनर्जी निकलते निकलते अगर रुक जाता है तो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो यही मुझे कहना था कि आप सब मेरे अच्छे दोस्त हैं, इसलिए शेयर कर रहा हूँ। मैंने जो प्रॉब्लम फेस किया है आप लोग ना करें, तो इससे आप सभी का मतलब जो दर्द दुख है वो सहन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे, तब तक के लिए।